न्यू टॉपिक सर्कुलर परमुटेशन। इस पर कभी कभी पिछले 5-6 सालों से या फिर 4-5 सालों से क्वेश्चंस आ रहे हैं इस परमुटेशन पे। तो इसमें 2 केसेस है। एक केस है द सर्कुलर परमुटेशन इन विच क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स गिव अ डिफरेंट परमुटेशन, यस। और दूसरा परमुटेशन है दूसरी केस है द सर्कुलर परमुटेशन इन विच क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स गिव अ सेम परमुटेशन। पहले इसमें डिफरेंट परमुटेशन है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और दूसरे इसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सेम परमुटेशन है। अब देखिए डिफरेंट परमुटेशन और सेम परमुटेशन का आखिर माजरा क्या है। देखिए प्लीज़, अगर सिटिंग अरेंजमेंट ऑफ पर्सन राउंड टेबल, अगर कोई टेबल है, ये राउंड टेबल है, यस, ये राउंड टेबल है। हमने बोला कि यहाँ ए सिटिंग है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ डी है और यहाँ ई है सपोज। अब अगर हम बोले कि बी को ए के एडजस्टेंट बैठना है, तो बी तो यहाँ बैठा इस साइड में, हो सकता है ये ए है, ये बी है, ये सी है, डी है और ई है। तो इस साइड से भी वो ए के एडजस्टेंट ही है। तो अगर इस साइड की बात करें तो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, और इस साइड की बात करें तो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। अगर इस तरीके से परमुटेशन निकाले तो अलग परमुटेशन आएंगे, और इस तरीके से निकाले तो अलग परमुटेशन आएंगे। इसलिए उसने बोला है कि क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट गिव अ डिफरेंट परमुटेशन। दूसरे एग्जाम्पल क्या है, सिटिंग अरेंजमेंट ऑफ पर्सन राउंड टेबल। अगर बी को ए के एडजस्टेंट में बैठना है तो क्लॉकवाइज ही बैठ सकता है और वो एंटी क्लॉकवाइज ही बैठ सकता है। इसलिए इसने बोला है गिव्स द डिफरेंट परमुटेशन। ओके, द नंबर ऑफ वेज इन विच यन पर्सन कैन बी सीटेड राउंड टेबल इज n-1। अगर यन पीपल राउंड टेबल पे सीट है तो उनका परमुटेशन क्या होगा, n-1। लेकिन सर आपने तो बताया कि अगर यन पीपल को अरेंजमेंट करने का तरीका n फैक्टोरियल है, तो फिर ये n-1 कैसे हुआ। ये क्वेश्चन आपके जहन में आया होगा कि n पीपल को अरेंज करने का तरीका कितना है, n फैक्टोरियल। लेकिन आप तो बोल रहे कि n-1। ये इसलिए बोल रहे हैं कि सर्कुलर परमुटेशन अगर आपको अप्लाई करना हो, यस, ये हमने पीपल यहाँ पे सीट करवा दी है, यस, तो कोई तो भी एक पीपल को फिक्स बैठना पड़ेगा, कोई तो एक फिक्स रहेगा तो ही सर्कुलर परमुटेशन बनेगा, अदरवाइज परमुटेशन नहीं बनेगा। तो सपोज अगर यहाँ पे ए फिक्स है तो ये जो रिमेनिंग 4 है ये फिर इनका परमुटेशन बनाना पड़ेगा। तो फिर क्या आएगा इसका, इस 4 इस ए कहाँ बैठ सकते हैं। अगर ए को फिक्स करिए यहाँ बैठ सकता है, यहाँ बैठ सकता है, यहाँ बैठ सकता है, यहाँ बैठ सकता है, इस तरीके से। इसलिए उसने बोला है द नंबर ऑफ वेज इन विच परमुटेशन कैन बी सिटेड राउंड टेबल इज n-1 फैक्टोरियल। इस बात को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। n फैक्टोरियल नहीं बनेगा, n-1 फैक्टोरियल बनेगा। ओके, नोट डाउन दिस पॉइंट। अब दूसरा देखिए, दूसरा केस क्या बोलता है, द सर्कुलर परमुटेशन इन विच क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट गिव अ सेम परमुटेशन। अब वो बोलता है कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट सेम परमुटेशन देता है आपको। द अरेंजिंग सम बिट्स टू फॉर्म ए नेकलेस। अगर सपोज ये हमारा नेकलेस है, ओके, हाँ, अब यहाँ पे हमने बिट्स अरेंज किए, दिख रहा होगा शायद सबको, ठीक है, ऐसा देखिए, बीट अरेंज किए। अब ये बीट्स हमने अरेंज की, यस। अब ये क्लॉक, अगर अब मैं सोचूं कि ये नेकलेस है, अब मुझे इसको, इस बीट को इस साइड लाना है और इस बीट को इस साइड लाना है, तो फिर मैं इसको उल्टा कर दूं क्या, ऐसा हो गया। मतलब ये बीट इस साइड आ गया और ये बीट इस साइड हो गया। मतलब अगर हमने उल्टा कर दिया तो हमें सेम परमुटेशन मिलेगा, मतलब हमें एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज चलने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर हम टेबल की बात करें, टेबल की, तो एक बी इस साइड बैठा है तो मुझे बी इस साइड लाना है, तो आप टेबल को कैसे उल्टा करोगे, ये तो गलत हो जाएगा। टेबल को उल्टा कैसे कर ही नहीं सकते। इसलिए यहाँ पे बोला है कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट गिव अस डिफरेंट परमुटेशन, और यहाँ बोला है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट गिव अस सेम परमुटेशन। ओके, ये फंडा क्लियर हो गया। तो अरेंजिंग सम बीट्स टू फॉर्म ए नेकलेस। तो ये नेकलेस है, सपोज हमारा ये नेकलेस है, तो यहाँ पे हमने बीट अरेंज की है, कुछ कलर्स के बीट है यहाँ पर। अगर इनको
ये करना है तो उल्टा कर दो, तो आपको सेम परमुटेशन मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, ये फॉर्मूला डाउन करिए आप। इसके लिए क्या नोट है, द नंबर ऑफ वेज इन विच n डिफरेंट बिट्स कैन बी अरेंज टू फॉर्म ए नेकलेस इज n-1 फैक्टोरियल। नहीं, क्योंकि अगर सर्कुलर परमुटेशंस में अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो n-1 बनेगा, लेकिन यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज एक ही है, दोनों एक है, मतलब ये इसे कितना डिवाइड करना पड़ेगा आपको, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, अब बनेगा कैन बी अरेंज टू फॉर्म नेकलेसिस, क्या बनेगा हाफ n-1 फैक्टोरियल, और कैन बी सिटेड अराउंड राउंड टेबल क्या बनेगा n-1 फैक्टोरियल। इस दोनों केसेस को आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा, नोट डाउन दिस। In how many ways can 5 boys and 4 girls can sit on a circular table such that, पहला क्या है, no 2 girls are together। तो हमने कहा था कि जिस पे रेस्ट्रिक्शन है उसे बाहर निकाल लीजिएगा। रेस्ट्रिक्शन किस पे है, गर्ल्स पे है। तो हमने एक क्वेश्चन देखा था गैप मेथड में, अगर हमको 2 गर्ल्स अगर एक साथ नहीं है तो हमने क्या किया था, B1 B2 B3 B4 और B5, और इसके बीच में गर्ल्स को अरेंज कर दिया था। लेकिन यहाँ पे क्या है, सर्कुलर टेबल है, यहाँ रो नहीं बोला उसने, इसका मतलब ये हमारा नहीं आएगा। यस, तभी पहले हम क्या करेंगे, सर्कुलरली सर्कल पे बॉयज़, सर्कुलर टेबल पे बॉयज़ अरेंज कर लेंगे। तो ये हमने B1 B2 B3 B4 और B5 अरेंज कर लिया बॉयज़ को। हाँ, अब बॉयज़ अरेंज कर लिया, अब क्या बोल रहा है कि नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर, मीन्स गर्ल्स कहाँ आएंगे, फिर यहाँ आएंगी, इस गैप में आएगा, इस गैप में आएगा, इस गैप में आएगा और इस गैप में आएगा, आएगी गर्ल्स। अब बॉयज़ अरेंज करने के तरीके कितने बनेंगे, पहले आपका आंसर क्या बनेगा, फिर 5 बॉयज़ को अरेंज करना है सर्कुलरली, तो 5-1 फैक्टोरियल हो गया, ये अरेंजमेंट होगी आपकी 5-1। यस, हाँ, आपके पास बॉयज़ कितने हैं, 5 बॉयज़ है और 4 गर्ल्स है। अब बॉयज़ को आपने अरेंज कर लिया सर्कुलरली, कितना बना 5-1 फैक्टोरियल। अब इस गैप में आपकी क्या सीट करेगा, गर्ल्स। गैप कितनी आपकी 1 2 3 4 5, सर्कुलर में जितने ऑब्जेक्ट रहते हैं उसके बीच में गैप उतना ही रहता है, तो 5 गैप्स है, गर्ल्स कितनी है 4। इसका मतलब क्या हो गया, आपको 5 में से कोई भी 4 गैप सिलेक्ट करनी पड़ेगी, लेकिन उस गर्ल्स को 4 डिस्टिंक्ट गर्ल्स को अरेंज करने के तरीके भी कितने बनेंगे, 4 फैक्टोरियल। आप इसे सॉल्व करो, ये बनेगा 4 फैक्टोरियल, 5C4 कितना होगा 5, और ये 4 फैक्टोरियल, तो इसके आप कर लो 24 इंटू 5 24, इसको सॉल्व करो, यही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन बनेगा। ये हो गया आपका ए का सॉल्यूशन। बी देखिए, बी क्या बोलता है कि ऑल गर्ल्स आर टुगेदर। अब क्या बोलता है, सभी के सभी गर्ल्स कैसे आनी चाहिए, एक साथ आनी चाहिए। तो हम पर रेस्ट्रिक्शन किसने किस पर दिया है, गर्ल्स पे दिया है, तो हमने G1 G2 G3 और G4 इन सब गर्ल्स को एक साथ ले लिया। ऐसा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। अगर ऐसा किया था, हमने क्या किया था, फिर एक रो में B1 B2 B3 B4 को कर दिए थे। यस, B1 B2 B3 B4 और B5 को हमने अरेंज कर दिया था, और इस गैप में 1 2 3 4 5 6, इस 6 गैप में से कहीं तो भी इसको सेट किया था, ऐसे किया था क्वेश्चन हमने। यस, हाँ, तो सेम क्वेश्चन हम यहाँ करेंगे। अब हमने पहले अरेंज क्या कर दिया, बॉयज़ को हमने अरेंज कर दिया। यस, तो B1 B2 B3 B4 और B5, ये बॉयज़ अरेंज हो गया हमारे। अब इनको अरेंज करने का तरीका कितना रहेगा फिर, ओके ओके, क्या बोल रहा हूँ, कैन बी सीट, यस यस यस, है ना। तो क्या बोल रहा है, ऑल गर्ल्स आर टुगेदर, है ना। तो देखिए, ओके, तो क्या बोला, B1 B2 B3 B4 को अरेंज कर दिया। अब देखिए, तो B1 B2 B3 B4,
अब देखिए यस, अब हमने बॉयज़ को अरेंज कर लिया, इनको अरेंज करने का तरीका कितना हो गया हमारा 5 - 1, सॉरी कितना है 5 - 1, मतलब कितना मिला आपको, ये मिला आपको 4 फैक्टोरियल। ओके हाँ, अब ये जो बंडल जो ये बंडल हो सकता है यहाँ आ जाए, हो सकता है यहाँ आए, 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 तो इनको भी कितने गैप से 5, 5 में से कोई भी एक गैप सिलेक्ट करनी पड़ेगी। लेकिन जरूरी थोड़ी है कि G1 पहले आएगा, हो सकता है G1 बाद में आए, G4 पहले आए, G2 इसके बाद आए, G3 पहले आए, तो चारों गर्ल्स को अरेंज करने का तरीका भी कितना मिलेगा 4 फैक्टोरियल। यस, तो कितना हो गया फिर आपका आंसर 4 फैक्टोरियल इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। सॉल्व करो, आपको आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके अब देखिए क्वेश्चन सी देखिए आप, अब वो क्या बोलता है क्वेश्चन सी में, गर्ल्स G1 एंड G2 सिट टुगेदर बट नॉट एडजेसेंट टू G3। अब क्या कहा उसने, G1 और G2 एक साथ बैठेगी लेकिन G3 के एडजेसेंट नहीं रहेगी। यस, और गर्ल्स कितनी है आपके पास 4 गर्ल्स है, रेस्ट्रिक्शन किस पे गर्ल्स पर है, तो हम पहले बॉयज़ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो बॉयज़ को पहले अरेंज कर लो, B1 हो गया, ये B2 हो गया, ये B3 हो गया, ये B4 हो गया और ये B5 हो गया। अब इनको तरीका कितना है फिर 5 - 1, यस, तो ये तो हो गया इनटू, यस। अब ध्यान दीजिए, अब G3 G4 पर भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो G4 को भी इन्वॉल्व करवा लीजिए यहाँ पर। यस, मतलब कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 हो गया यहाँ पर। यस, इनको अरेंज करने का तरीका रहेगा 6 - 1। अब G1 G2 एंड G1 G2 एक साथ है लेकिन नॉट एडजेसेंट टू G3, मतलब इन गैप में ये दोनों आएंगे। यस, यहाँ पे G3 आएगा, यहाँ G1 G2 आएगा। यस, तो गैप कितनी है आपकी 6, तो 6 में से कोई भी आपको 2 गैप सिलेक्ट करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपका आंसर कंप्लीट नहीं होता है, ये G1 G2 का अरेंज भी तो करना पड़ेगा, तो अरेंज करने का तरीका कितना रहेगा 2 फैक्टोरियल, खत्म। ये होगा, आप इसको सॉल्व करो, ये होगा आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। यस, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 बॉयज, यस बॉयज कितने हैं 5 एंड 3 गर्ल्स, गर्ल्स कितनी है 3 गर्ल्स, कैन बी सीटेड ऑन ए राउंड टेबल ए पर्टिकुलर बॉय B1, मीन्स पर्टिकुलर बॉय B1 and particular girl G1 can never sit adjacent to each other। सेम क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया था JEE मेंस 2017 में आया था। अब रेस्ट्रिक्शन बॉयज़ कितने आपके पास 4 बॉयज़ हैं और 3 गर्ल्स है। यस, अब इसमें से एक बॉय चलेगा, इसमें से जो रेस्ट्रिक्शन है उसको निकाल दिए, मतलब कितने बचे 4 बॉयज़ बचे 2 गर्ल्स बचे, तो इनको एक राउंड टेबल में एडजस्ट कर लीजिएगा आप। यस, तो क्या करें फिर हमने B2 B3 B4 B5 और ये G1 है ना, G2 और G3। यस, हाँ क्लियर, तो ये 1 2 3 4 5 6 हो गया। ये कितने तरीके से आएंगे फिर, इसको सर्कुलर परमुटेशन में अरेंज करने का तरीका कितना बनेगा 6 है, तो 6 - 1, जिस पर रेस्ट्रिक्शन है उसको अरेंज कर लिया। अब B1 G1 कैसे एडजेसेंट नहीं है, तो B1 इनके गैप में आएगा। यस, इस गैप में B1 G1 सेट हो गए, तो गैप कितनी है फिर 1 2 3 4 5 6, 6 में से कोई भी आपको 2 गैप सिलेक्ट करनी पड़ेगी। यस, 2 गैप सिलेक्ट करनी पड़ेंगे 6 में से। अब इनको तरीका भी अलग रहेगा अरेंज करने का कि 2 है। यस, तो ये 2 फैक्टोरियल से इनको मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। हो गया आपका क्वेश्चन, तो कितना बनेगा ये 5C2 5 फैक्टोरियल और ये 6 फैक्टोरियल है ना, तो ये 5 फैक्टोरियल हो गया, ये 6 हो गया और 6 फैक्टोरियल 6C2 मतलब क्या होगा 6 × 5 ×
2 फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल कट हो गया, ये और ये 6 इंटू 5 मतलब क्या हो गया 5 इंटू 6 फैक्टोरियल। तो ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन बना। सिंपल क्वेश्चन था, JEE मेंस 2017 ने पूछा है इसको। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 women and 7 men are to be seated around a circular table such that there is a man on either side of every woman. The number of sitting arrangement, restriction किस पे, मैन पर है। यस, देर इज अ मैन ऑन अदर साइड ऑफ एवरी वुमन, रेस्ट्रिक्शन किस पे, मैन पर है। आपको कितने मैन है, 7 मैन है और 7 वुमन है। तो वुमन पर रेस्ट्रिक्शन नहीं है, मैन पर रेस्ट्रिक्शन है कि मैन दोनों साइड से आना चाहिए वुमन के। तो पहले हम लोग क्या करते, 7 वुमन को अरेंज कर लेते, ये वुमन 1, वुमन 2, वुमन 3, वुमन 4, वुमन 5, वुमन 6 और वुमन 7। यस, अब दोनों साइड से आना चाहिए, मतलब मैन यहाँ बैठना चाहिए और यहाँ बैठना चाहिए। तो वुमन के दोनों साइड से आएगा, तो कुछ गैप प्रॉब्लम है फिर। तो 1 2 3 4 5 6 7 गैप है। तब पहले हमने वुमन अरेंज की, तो वुमन अरेंज करने के तरीके कितने रहेंगे, 7 वुमन है तो 7 माइनस 1, यस हो गया। और इस गैप में क्या आएगा फिर, मैन आएगा। गैप कितनी है, 7, तो मैन कितने हैं, 7। तो सातों में से सातों गैप हमने सिलेक्ट कर ली, लेकिन 7 मैन को अरेंज करने का तरीका भी रहेगा, कितना रहेगा, 7 फैक्टोरियल। तो आपका आंसर क्या होगा, 6 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन रहेगा। सिंपल क्वेश्चन, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए, 12 person are to be arranged around a 2 round table, मतलब 2 राउंड टेबल बोल दिया, तो एक राउंड टेबल हमने ये निकाला और एक राउंड टेबल ये निकाला, तो एंड आएगा, 2 राउंड टेबल बोल दिया उसने। सच दैट 1 टेबल कैन अकोमोडेट 7 person, तो यहाँ पे कितने परसेंट है, 7, यस। एंड अनदर 5 person, दूसरे पे कितने पर्सन है, 5। इन देन द नंबर ऑफ वेज इन विच दिस 12 person कैन बी अरेंज। अब देखिए 7 person हमने अरेंज कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7। अब बचे 5 इधर चल जाएगा, फिर मतलब 8 9 10 11 12। ठीक है, ऐसे राउंड टेबल पर अरेंज है। अब ये 7 person है, कितने में से, 12 में से। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, आंसर में 12 में से 7 person को सिलेक्ट करना पड़ेगा। यस, सिलेक्ट करने के बाद इन 7 person को अरेंज करने का तरीका सर्कुलर परमुटेशन का कैसा रहेगा, फिर 7 माइनस 1 मतलब क्या होगा, 6। एंड आ गया, मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन। यस, अब 5 बचे, पाँचों में से 5 सिलेक्ट करने पड़ेंगे हमको, तो हमने 5 में से 5 सिलेक्ट कर लिए। इन 5 लोगों को अरेंज करने का तरीका कितना बनेगा, 5 माइनस 1 दैट इज 4 फैक्टोरियल। ये आपका आंसर रहेगा। तो 12C7 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। यस, मतलब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका यह ऑप्शन है। ये ऑप्शन सही है कि हाँ, ये भी ऑप्शन सही है, क्योंकि हम 12C7 को 12C5 लिख सकते हैं इस फार्मूले से, NCR इज इक्वल्स टू NCN माइनस R। यस, तो ये भी हमारा सही क्वेश्चन, सही आंसर है, मतलब आंसर बी और आंसर सी हमारा सही है। नोट डाउन दिस। 3 boys and 3 girls are to be seated around a table। अब 3 boys हैं तो B1 B2 B3 एंड 3 गर्ल्स है G1 G2 G3 इन सर्कल अमॉन्ग देम द बॉय X। अब B1 B2 B3 लेते, एक काम करो, B3 को आप बॉय X कर दो। यस, बॉय X डज नॉट वांट एनी नेबर एनी गर्ल नेबर, X किसी गर्ल्स के करीब नहीं रहेगा, एंड द गर्ल Y डज नॉट वांट, तो B3 को क्या कर दो, गर्ल Y कर दो। डज नॉट वांट एनी बॉय नेबर, द नंबर ऑफ सच अरेंजमेंट पॉसिबल इज। क्वेश्चन सिंपल था, ये देखिए। यस, इसका मतलब है जो X है दोनों बॉय के बीच में रहेगा और Y जो गर्ल है दोनों गर्ल के बीच में रहेगी।
तो x अगर यहाँ लेते हैं हम लोग तो इसके अगल बगल में क्या रहेगा, b1 रहेगा और b2 रहेगा। अगर हम y गर्ल यहाँ सेट करते तो ये गर्ल g1 और गर्ल g2 इनके अगल बगल रहे, हो गया। अब दिख रहा क्या, x दिख रहा है, तो गर्ल y डज नॉट वांट टू सीट एनी बॉय नेबर, उनके नेबर गर्ल्स है, और गर्ल बॉय x डज नॉट वांट टू सीट एनी गर्ल नेबर। तो ऐसा अरेंजमेंट बनेगा, तो ये आपका स्ट्रक्चर रहेगा। लेकिन आपका आंसर क्या रहेगा, b1 b2 एक ये अरेंजमेंट हो गई, तो b2 b2 ये भी दूसरी अरेंजमेंट होगी, एक इधर आ सकता है या फिर इधर आ सकता है। यस, g1 g2 इधर आएगा तो g2 g1 ऐसा होगा। अरेंजमेंट पहले इसमें अरेंजमेंट कितनी होगी, आपको इसके बारे में बात करें आप तो 2, और इसके बारे में g1 g2 के बारे में बात करें तो 2, तो आपका आंसर क्या रहेगा 4। ओके, इट इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। Suppose that 20 pillars, suppose that 20 pillars, yes, of the same height, सभी के सब कैसे हाइट के, सेम हाइट, have been erected along the boundary of circular stadium। अब सपोज हमने ये सर्कुलर स्टेडियम ले लिया, यस, इस पे हमने 20 पिलर्स इरेट कर दिए हमारे। सपोज 20 पिलर्स है, 20 निकालना पॉसिबल नहीं है, डोंट वेस्ट मोर टाइम, ठीक है। पिलर इरेट कर दिए इस पर। इफ द टॉप ऑफ ईच पिलर हैज़ बीन कनेक्टेड बाय बीम्स, मीन्स हर पिलर का टॉप बीम से कनेक्ट हो रहा है विद द टॉप ऑफ ऑल इट्स नॉन एडजेसेंट पिलर्स। ध्यान दीजिए अच्छे से, उसने एडजेसेंट नहीं कहा, नॉन एडजेसेंट। मतलब क्या हो गया, इस पिलर का जो टॉप है इससे नहीं, इससे एडजस्ट होगा, इससे, ये इससे एडजस्ट नहीं होगा, कनेक्ट किससे, इससे कनेक्ट नहीं होगा, ये इससे कनेक्ट होगा, ये इससे कनेक्ट होगा, यस, ये इससे कनेक्ट होगा, ये फिर नॉन एडजेसेंट, ये ऐसे भी कनेक्ट हो सकता है, यस, ये ऐसे भी कनेक्ट हो सकता है, ये ऐसे भी कनेक्ट हो सकता है, यस, ये ऐसे भी कनेक्ट हो सकता है, लेकिन एडजस्टन के साथ कनेक्ट नहीं होगा, यस। तो देन टोटल नंबर ऑफ बीम्स इज, अब आप ऐसा सोच के समझ रहे होंगे कि ये सर्कुलर स्टेडियम बोल दिया उसने, हाँ, ये सर्कुलर स्टेडियम बोल दिया, मतलब ये एग्जाम्पल सर्कुलर परमुटेशन पर है। नहीं, ये एग्जाम्पल सर्कुलर परमुटेशन पे नहीं है। अब समझ गए, आपको बीम निकालनी, मतलब ये निकालना है आपको, ये सेगमेंट्स कितने आएंगे निकालना है। अब देखिए, अगर मैं बात करूँ तो अगर मैं इन सब को अगर बात ज्वाइन कर दूँ ऐसा, सॉरी, इन सब को अगर मैं ऐसा ज्वाइन करूँ, अगर इन सब को अगर मैं ये ऐसा परमुटेशन है, ये ज्वाइन कर दूँ ऐसा, इनको ऐसा ज्वाइन करूँ, इनको ऐसा ज्वाइन करूँ, इनको, ये जो रेड में जो बन रहा है, जो रेड में जो बन रहा है, ये एक्चुअली है क्या, पॉलीगॉन है, यस, ये बनेगा नहीं, ये गलत होगा था। और ये क्या है, ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये रेड जो बना पॉलीगॉन है, और ये एक्चुअली क्या है, डायगोनल्स ऑफ पॉलीगॉन है। मतलब आपको निकालना क्या है एक्चुअल में, डायगोनल्स ऑफ पॉलीगॉन निकालना है, यस, ये उसने पूछा है। तो डायगोनल पॉलीगॉन निकालने का फार्मूला क्या है, अगर आपको डायगोनल्स निकालना है तो कम से कम आपको 2 पॉइंट चाहिए, यस, कम से कम आपको कितने पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि नंबर ऑफ बीम्स, मतलब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ डायगोनल्स, यस, ऑफ पॉलीगॉन, यस। अब पॉइंट बीम्स कितने हैं, 20, मीन्स पॉलीगॉन पे पॉइंट्स कितने हैं, 20 पॉइंट्स हैं। और आपको डायगोनल निकालने के लिए कम से कम कितने पॉइंट सेट करने पड़ेंगे, 2। मतलब 2 में से अगर बात करें डायगोनल निकालने की, तो मुझे जो सेगमेंट्स है, कितने सेगमेंट्स बनेंगी, अगर मैं बात करूँ हाउ मेनी नंबर ऑफ सेगमेंट्स, अगर मैं ट्राइंगल लेता हूँ, यस, 0.3 है, तो 3 में से कोई भी 2 पॉइंट्स सिलेक्ट करने पड़ेंगे, तो मेरे सेगमेंट कितनी आ गई, 3 आ गई।
तो वैसे ही अगर 20 मेरे पास पॉइंट्स है तो मेरे नंबर ऑफ सेगमेंट कितने बनेंगे? 20C2। यस, लेकिन मुझे क्या चाहिए? डायगोनल चाहिए। तो ये जो साइड्स है जो रेड से निकाले, ये साइड्स है ना, ये साइड्स है, ये हमें काउंट नहीं करना है। तो साइड्स कितने रहेंगे उसमें फिर? 20 साइड। जैसे ट्राइंगल में 3 साइड, 3 पॉइंट तो 3 साइड, 20 पॉइंट्स तो क्या होगा? 20 साइड्स। यस, और 20C2 मतलब क्या होगा? 20 इंटू 19/2 माइनस 20। यस, ये हो गया 190, 190 माइनस 20। यस, 190 माइनस 20 मतलब क्या हो गया? 170। क्लियर हुआ? और एक बार देख लीजिए, मैं समझाऊंगा क्वेश्चन को। अगर हमने ये सर्कुलर स्टेडियम ले लिए, इस सर्कुलर स्टेडियम पे हमने ये 20 पॉइंट्स मीन्स 20 पिलर्स हमने इरेक्ट कर लिए, लेकिन ये क्या बोल रहा है कि हर पिलर का हाइट उसके एडजेसेंट से कनेक्ट नहीं है, नॉन एडजेसेंट से कनेक्ट है। मतलब ये इससे कनेक्ट होगा, ये छोड़कर ये इससे कनेक्ट होगा, ये छोड़कर ये इससे कनेक्ट होगा, ये छोड़कर ये इससे कनेक्ट होगा, ये इससे कनेक्ट होगा, ये ऐसा कनेक्ट होगा, लेकिन एडजेसेंट के साथ वो कनेक्ट नहीं होगा। ऐसे आपका कोई डायग्राम बनेगा। यस, ये ऐसा बनेगा। क्लियर हो गया? अब उसके बाद क्या बोलता है कि हमें नंबर ऑफ बीम्स, मतलब हमने जो रेड से किया है वो हमें चाहिए। अब मैं बात करूँ, अगर मैं इंडायरेक्ट इसको इस तरीके से कनेक्ट कर दूँ तो एक्चुअली ये क्या बन रहा है? फिर पॉलीगॉन बन रहा है। एक्चुअली बन रहा है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन कितने साइड्स के? 20 साइड्स। अब मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, मतलब ये है क्या जो रेड इसमें लिखा है? डायगोनल्स है। अब डायगोनल से तो टोटल साइड्स कितनी होंगी पॉलीगॉन की? टोटल साइड्स 20C2। यस, लेकिन डायगोनल चाहिए तो 20 साइड्स हो गया। अब हमें ये रेड में चाहिए, मतलब हमें डायगोनल्स है। अब डायगोनल्स का टोटल सेगमेंट कितनी बनेंगे इसकी? 20C2। लेकिन अगर मुझे नंबर ऑफ डायगोनल चाहिए तो इस 20C2 में से जो 20 साइड्स आ रही है जो हमने ब्लू कलर में दिया है वो हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। और इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर कितना आ रहा है? 170। यही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। नोट डाउन दिस। यस, हाउ मेनी डिफरेंट नेकलेस बी मेड फ्रॉम 10 डिफरेंट बीड्स? कितने बीड्स? 10 डिफरेंट बीड्स। तो बीड्स कितने हैं? 10 बीड्स है। सच दैट 3 पर्टिकुलर बीड्स ऑलवेज कम टूगेदर। तो इस 10 में से 3 कैसे स्पेशल बीड्स है? तो हमने 10 में से जिस पर 3 बीड्स पर्टिकुलर बीड्स थे उसको निकाल दिया। अब 3 पर्टिकुलर बीड्स आपने निकाल दिया तो रिस्ट्रिक्शन कितने इस पर बचा? सिर्फ 3 पर। तो 7 जो बीड्स थे उसको तो हम अरेंज कर सकते। तो इन 7 बिट्स को हमने अरेंज कर लिया। ये बिट 1, बिट 2, बिट 3, बिट 4, बिट 5, बिट 6, बिट 7। ओके, और सपोज पर्टिकुलर बिट्स क्या थे हमारे? 7 थे, तो 8, 9, 10 ये हमारे पर्टिकुलर बिट थे। ऐसा अज्यूम करो कि ये हमारे बिट थे। वो क्या बोलता है? 3 पर्टिकुलर बिट्स ऑलवेज कम टुगेदर। जैसे हमने G1, G2, G3, G4 का लिया ना, वैसा ही सेम एग्जाम्पल है। अब ये नेकलेस है तो ये 7 बिट्स को अरेंज करने के तरीके कितने बनेंगे? 7 माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 इनटू, अब ये 8, 9 जो बिट है हो सकता है यहाँ जाए, हो सकता है यहाँ, हो सकता है यहाँ, हो सकता है यहाँ, हो सकता है यहाँ, हो सकता है, हो सकता है। कितने गैप है? 7। ये एक ही बंडल है तो 7 में से हमें कोई भी एक गैप सिलेक्ट करनी पड़ेगी। इनटू, यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है, 8, 9, 10 को अरेंज भी तो करना पड़ेगा। इनको अरेंज करने का तरीका कितना रहेगा? 7 फैक्टोरियल। अब 7 माइनस 1 मीन्स क्या हो गया? 6 फैक्टोरियल बाय 2। 7C1 मतलब क्या होगा? 7 इंटू 3 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल मतलब क्या हो गया? 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल बाय 2। और इसे आगे सॉल्व करो, जो भी आएगा वो आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन बनेगा। ओके, इतने एग्जाम्पल सफिशिएंट है और इसी टाइप के एग्जाम्पल ऑन सर्कुलर परमुटेशन पे आते हैं और 2-3 साल से आ रहे हैं। 2-3 साल है, 4-5 साल से आ रहे, इसके पहले नहीं आते थे। तो सिंपल टॉपिक है। जो हमने जो केस एग्जांपल नंबर 1 लिया हमने, उसे एक बार अच्छे से प्रिपेयर उसे अच्छे से एक बार देख लीजिएगा और उसी के बेसिस पे हमने सभी एग्जांपल लिए और सभी एग्जांपल वैसे ही आते हैं जैसे एग्जांपल 1 आ चुका है।
ओके, नेकलेस वगैरह प्रॉब्लम तो अभी तक नहीं पूछा है, लेकिन पूछता है तो सिर्फ ध्यान में रखने का कि उसके परमुटेशन जब निकालोगे आप तो उसको 2 से डिवाइड करना है। ये कॉमन मिस्टेक बहुत से स्टूडेंट्स करते हैं, तो वहाँ पर हमारे मार्क्स कट हो जाते हैं फिर, तो वही गलती ना करें। ऑप्शन में ऐसा दिया होगा 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, ये भी ऑप्शन में दिया होगा। ओके, नोट डाउन दिस क्वेश्चन।